नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। हम लोग काफ़ी दिनों से साथ में मिलकर शंकराचार्य भगवान जी की राइटिंग्स को पढ़ रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान को पढ़ रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हम लोगों ने अभी शुरुआत की है स्तोत्र से, जो शंकराचार्य भगवान जी के स्तोत्र हैं। और सभी स्तोत्र के माध्यम से भी शंकराचार्य भगवान जी ने हमें सत्य ही बताया है। और सत्य, गुरु, शिव, अखंडता, तुरीय, गुरु कृपा, ये सब एक ही है। तो हम उसे साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं शंकराचार्य भगवान जी की राइटिंग्स के द्वारा। और उसी श्रृंखला में 10 श्लोकी का आज हमारा अंतिम श्लोक है। तो हम पहले श्लोक को पढ़ते हैं, बाकी की चर्चा बाद में करेंगे। सकल प्रार्थना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शंकराचार्य भगवान की जय, सुरेश्वराचार्य भगवान की जय, शारदा मैया की जय, श्रृंगेरी धाम की जय, मल्लेश्वर धाम की जय, गुरुदेव भगवान की जय, ज्ञान की जय, 10 श्लोकी की जय। देखिए, हमें जो मनुष्य देह मिली है, ये देह पाना ही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो हम पूर्व जन्मों से कुछ ऐसे श्रेयस यानी पुण्य कर्म इकट्ठे करके लाए, स्पिरिचुअली हाइटेंड कर्म इकट्ठे करके लाए, जिसके कारण कि हमें मनुष्य देह मिली है, ह्यूमन बॉडी मिली। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी में वो सामर्थ्य है कि हम साधना के माध्यम से बॉडी से ऊपर उठकर, मन से ऊपर उठकर, जीव भाव से ऊपर उठकर सत्य को प्राप्त कर सके। और हमने 10 श्लोकी में यह समझा कि सत्य में स्थापित रहना और सत्य की प्राप्ति ही एकमात्र और सर्वोच्च लक्ष्य है। इस संपूर्ण प्रपंच का, इस संपूर्ण सृष्टि के होने का लक्ष्य ही यही है कि हम सत्य, जो कि अखंडता है, जो गुरु है, जो एकात्मता है, जो शिव है, जो तुरीय है, जो परिपूर्णता है, जो एक सत्य है, उसको हम प्राप्त करें, उसमें स्थापित हो जाए, उसमें लय हो जाए हमारा जीव भाव, और हम उसमें स्थापित रहें। और उसमें स्थापित रहने के लिए सारी की सारी साधना हमारे वेदों में, उपनिषदों में लिखी है। और उस सत्य का ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। देखिए, जैसे हम हमारे साथ क्या लेकर जाते हैं, हम हमारे साथ एक तो संस्कार लेकर जाते हैं और दूसरे कर्म लेकर जाते हैं। हम धन नहीं लेकर जाते, हम पद प्रतिष्ठा, हम वैभव लेकर नहीं जाते, हम रिश्ते नाते लेकर नहीं जाते। तो हमारा सारा का सारा जो हमारे इतने इतने कई कई जन्मों में हम एक साथ लेकर आए, वो या तो वो संस्कार है, यानी हम किस फिल्टर से वर्ल्ड को देख रहे हैं। तो इसीलिए हमें हमारे संस्कारों को भी गुरु के रंग में, ब्रह्म ज्ञान के, सत्य ज्ञान के, वेदांत के रंग में रंगना आवश्यक है, ताकि हम अगले जन्म में आए तो हमारा ऑलरेडी फिल्टर वेदांत का हो, हम उसी फिल्टर से जगत को देखें। हमारा जो फिल्टर होगा उसी फिल्टर से हम जगत को भी देखेंगे, वही चीजें हम चूज भी करेंगे। ठीक है, आवश्यक नहीं है कि हमें इसी जन्म में मोक्ष मिल जाए, या हमें जीवन मुक्ति मिल जाए, या हम मोक्ष के लिए ही कार्य करें। हमें उच्चतम कर्म इकट्ठे करके रखने हैं, ताकि हम कई कई जन्मों में आए, हम आते रहें, हम सत्य ज्ञान को प्राप्त करते रहें, हम जीवन मुक्ति में स्थापित भी होते रहें। देखिए, शंकराचार्य भगवान जी ने तो ये कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम। जो स्तोत्र है, जो हमने पहले पढ़ चुके, उसमें शंकराचार्य भगवान जी क्या कहते हैं कि बार बार जन्म मरण का जो चक्र है माँ की, उसमें बहुत पीड़ा होती है। देखिए, शरीर छोड़ना एक महापीड़ा होती है। जब शरीर छूटता है, शरीर रहते रहते भी महापीड़ा से व्यक्ति गुजरता है, शरीर छोड़ने वाली। अब मानसिक
कष्ट, दुख तो छोड़ ही दीजिए, कष्ट भी बहुत महाकष्ट होता है जब ये शरीर छूटता है। तो और इस देह से कोई और देह मिलना, उसके बीच का जो पीरियड होता है जो, वो भी बहुत कष्टदायक होता है। चाहे वो कष्टदायक हो, चाहे वो पुण्यदायक हो। जैसे कहते हैं ना, स्वर्ग की या फिर नर्क की हमने यातना भोगी, तो वो डिपेंड करता है कि अंतिम समय में हमारी मति कैसी थी, हमारी इच्छा कैसी थी, हमारे अंदर क्या प्रबल भाव था। वो भाव के अनुसार ही हम शरीर छोड़ने के बाद अनुभूतियाँ होती है, फिर हमें दूसरा शरीर मिल जाता है। जब हम हम एक नॉर्मल वाइब्रेशन में, ह्यूमन बॉडी के वाइब्रेशन तक हम आ जाते हैं, और अगर हम उसी वाइब्रेशन में शांति में शरीर छोड़े तो तत्क्षण मिल जाता है। लेकिन स्टिल बॉडीली कष्ट तो हमें भोगना ही पड़ेगा, इसीलिए बॉडी होना, कष्ट उठाने के लिए शरीर होना आवश्यक है। इसीलिए शंकराचार्य भगवान जी ने तो यही कहा कि नर्क सिर्फ और सिर्फ शरीर है, चाहे वो सूक्ष्म शरीर लेकर घूमना हो, चाहे वो भौतिक देह लेकर घूमना हो। तो हमें ये जो मनुष्य जीवन देह मिला है, ये जो हमें समय मिला है, काल मिला है, काल से पार, कालातीत सत्य में स्थापित होने के लिए, देह मिला है देहातीत होने के लिए, भाव मिले हैं भावातीत सत्य में स्थापित होने के लिए, हमें समय, और हमें कर्म मिले हैं कर्मातीत होने के लिए, यानी जीवन मुक्ति में स्थापित भी होने के लिए, गुरु कृपा में, अखंडता में, और अधिक से अधिक स्थापित होकर इसी जन्म में मोक्ष को भी प्राप्त करने के लिए। मोक्ष यानी जहाँ पर पुनः हम नहीं आएंगे दोबारा से शरीर लेकर, या हमने बहुत समय, अधिक समय अगर हम जीवन मुक्ति में बिताते हैं, तो अगर हमारा मोक्ष नहीं भी हुआ तो हम अगले जन्म में हम बहुत जल्दी जीवन मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं, जीवन मुक्ति के सुख को भी प्राप्त करते हैं, सत्य के परम सुख को, केवल एक सुख को, एक होने के सुख को प्राप्त करते हैं। देखिए, ये जो शरीर है, हम माया किसे कहते हैं? माया ये भौतिक रूप में जो सृजन है वो माया नहीं है। माया वो है जब हम अपने आप को सिर्फ यह जीव मान लेते हैं, जीव भाव माया है, और उस जीव भाव से पार जो हमें करता है वो है परिपूर्णता, वो है गुरु कृपा, वो है ईश्वर की, भगवान की कृपा। और जिस तरीके से जब गेहूं पूर्ण रूप से पक जाता है तो छिलका अपने आप उतर जाता है, और गेहूं पूर्ण रूप से पकेगा कब? जब ऊर्जा की, कुंडलिनी की साधना के माध्यम से, और गुरु कृपा, सत्य कृपा, और हमारे कर्मों के चुकता होने के माध्यम से, जब हम अपनी ऊर्जा, अपनी कुंडलिनी की परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं, ऊर्जा कोश की परिपूर्णता को और स्थिरता को प्राप्त करते, जब प्राण भी स्थिर हो जाते हैं, और जब कुंडलिनी 100% जागृत है और सारे जब चक्र हमारे खुले हैं, तब हम उस परिपूर्णता में स्थापित हो जाते हैं, जिसे अखंडता कहते हैं, जिसे गुरु कृपा कहते हैं, जिसे जगमग जागृति कहते हैं, जो विशिष्टानुभूति है, जो सत्य है। एंड इवन हम उस विशिष्टानुभूति, उस सत्य में अधिक समय नहीं भी रहे, थोड़ा नीचे भी रहे, तो थोड़ा नीचे में भी हमें शरीर से डिस्टेंस हमारी मेंटेन रहती है, इस मन से, इस जीव भाव से हमारी डिस्टेंस मेंटेन रहती है, तो हम हमेशा इस जीव भाव के साक्षी रहते हैं, इस शरीर के साक्षी रहते हैं। तो ये है साधना का प्रसाद, ये साधना का प्रसाद होता है। जितनी हमारे पास शक्ति जागृत, उतना हमें ये प्रसाद प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम शरीर से ऊपर जैसे उठ गए, वैसे शरीर की जो टेंडेंसीज हैं, जो सारे एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, उनसे हम ऊपर उठ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे सिर्फ ह्यूमन बॉडी के में ये मैकेनिज्म है कि हम शरीर से ऊपर उठ सके, जीव भाव से डिस्टेंस मेंटेन कर सके, जिसकी मदद से हम सारे दुखों से, सारे डिपेंडेंसी से, सारे व्यसनों से पार हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर हमें क्या आवश्यकता है? ना हमें किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की आवश्यकता हमें जीवन में नहीं पड़ती। फिर हम इसीलिए राग और द्वेष से हम पार हो जाते हैं। हमारे लिए एक पत्ती, एक पौधा, एक प्राणी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण कोई एक हमारा पति या पत्नी या हमारे गुरु होंगे। यानी कि जब हम ही परिपूर्णता में स्थापित हो गए, फिर हमारे अंदर भेद नहीं रह जाता, तो वहां पर मोह का सवाल नहीं उठता। कोई देह भी हमारा अपना त्याग देता है तो मोहातीत हम हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी कृपा मिल जाना, तो ये हर किसी का ये प्रारब्ध भी है और हर कोई ये डिजर्व भी करता है। तो इसका ज्ञान, इसीलिए हम लोगों को शंकराचार्य भगवान जी का आदेश आया कि हम इसके ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचाए, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग का ये अधिकार है इस सत्य तक पहुंचने का। इसका ज्ञान पता हो, इस तक कैसे पहुंचते हैं वो पता हो। और इसी करुणावश चाहे शंकराचार्य भगवान जी हो, चाहे कोई भी जो महापुरुष आए या जितने भी अवतार आए, उन्होंने लिखा, उन्होंने बोला, उन्होंने गाया, उन्होंने हर
मीडियम से इस सत्य का ब्रह्म ज्ञान यानी सत्य का अपना ज्ञान भी बताया, वहां तक पहुंचने की कई सारी मेथड्स भी बताई है। तो श्री हरि नारायण भगवान की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सत्य की ब्रह्म ज्ञान की जय, शारदा मैया की जय, 10 श्लोकी की जय। अब 10 श्लोकी में हमने हमें बहुत ही खास बातें पता चली। एक तो सत्य जो कि विशिष्ट अनुभूति, उसकी जैसी कोई और अनुभूति नहीं है, और जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है हमारे सिवा कुछ नहीं और बाकी सब फीका पड़ जाता है सारा जगत फीका पड़ जाता है, हमारे सामने सारा जगत फीका है, हम स्वयं उतने मीठे हैं हमारा स्वाद, इसलिए फिर हमसे ही प्रेम हो जाता है, इसलिए हम हमारा ही वर्ण कर लेते हैं, हम श्री हरि नारायण का वर्ण कर लेते हैं, हम कृष्ण का वर्ण कर लेते हैं, हम सत्य का वर्ण कर लेते हैं, हम गुरु का वर्ण कर लेते हैं। गुरु, सत्य, श्री हरि नारायण, परिपूर्णता, गुरुदेव भगवान, शंकराचार्य भगवान, शिव, ये सब आत्मा, ये सब एक ही है, अखंडता। तो अपने आप को पाने के बाद फिर किसी चीज की चाह अगर रह जाए तो ये तो असंभव है, और अपने आप को पाना है जीवन मुक्ति में स्थापित होना। बार बार फिर हम उस जीवन मुक्ति में स्थापित होते हैं, और उसके बाद का सभी का प्रयोजन यही होना चाहिए, और यही होता है। देखिए, उसके बाद सेवा स्वतः हो जाती है, सेवा तो स्वतः ही होती है। एंड अगर हमें सत्य मिले तो ये हमारे पूर्व जन्मों की सेवा का ही फल होगा। हम ऐसे श्रेयस इकट्ठे करके ही आए होंगे कि हमें सत्य की प्राप्ति, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल नहीं होता है। और सत्य को प्राप्ति करने के बाद सहज सेवा हो जाती है, फिर कहीं आप ढूंढकर सेवा करने नहीं जाते। गुरु का कार्य ही है कि हमें सत्य तक पहुंचाए, वहां तक गुरु की नीड होती है, वहां तक गुरु का दायित्व होता है। उसके बाद फिर अपना प्रारब्ध व्यक्ति, जैसे कि पूर्ण फल पक जाता है तो वो कैसे गिर जाता है, फिर उसका प्रारब्ध होता है कि कोई हिरण उसे खाकर कहीं और उगा दे, या वो बिना उगे भी खत्म हो जाए, सभी जगह से बराबर, क्योंकि उसने उसका कार्य कर दिया फल बनने का। अब प्रारब्ध पर निर्भर करता है कि क्या हिरण उसे उठा कर ले जाएगा, या कोई जीव उसे उठा कर ले जाएगा, या वो वहीं पर भी खत्म हो जाएगा। वो तो परिपूर्णता को प्राप्त कर चुका है, ऐसा है। ठीक है, क्योंकि सत्य को प्राप्त करने के बाद स्वयं का कोई प्रयोजन, कोई इच्छा नहीं है, सत्य की कोई इच्छा नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है स्वयं का। हाँ, उसके बाद अगर हमारा कोई गुरु आदेश होता है तो फिर वो उससे धीरे धीरे हमारा प्रारब्ध या आगे का भाग्य निर्माण होता है, और वो भाग्य नहीं है क्योंकि हम समय से पार है, कालातीत है। तो वो सारा जो होता है वो सब अब जगत के लिए होता है, स्वतः और सहज होगा। वास और वासना में यही अंतर है, जहाँ सहज और स्वतः हो वो वास है, और जो सहज और स्वतः नहीं हो वो वासना है। तो सत्य को प्राप्ति करने के बाद केवल वास होता है। न चैकम, श्लोक नंबर 10, तदन्यत् द्वितीयं कुतः स्यात्, न केवलत्वं न च केवलत्वं, न शून्यं न च शून्यमाद्वैतकत्वात्, कथं सर्ववेदांत सिद्धं ब्रवीमि। शंकराचार्य भगवान जी कितने अच्छे से बोलते हैं कि जो वेदांत में लिखा है उसको मैं कैसे सिद्ध करूं, उसको मैं वाणी रूप में कैसे बोलूं, क्योंकि वो वाणी से पार है, उसे वाणी रूप में बताया नहीं जा सकता। शंकराचार्य भगवान जी बोलते हैं कि वो एक भी नहीं है, वो एक भी नहीं है, और उसके सिवा कोई दूजा भी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि केवल वो एक है तो ऐसा भी नहीं कह सकता, क्योंकि कोई दूजा तो है ही नहीं। वो एक कैसे हो सकता है, जब बहुत सारे होंगे तब एक होता है। हम संख्या किसकी गिनते हैं, जहां पर गिनने के लिए कुछ हो, ठीक है। अब यहाँ पर तो गिनने के लिए कुछ नहीं, तो वो एक भी नहीं है, क्योंकि दूजा तो कोई है ही नहीं। और वो कैवल्य भी नहीं है, वो केवल एक अकेला भी नहीं है, और वो केवल्य नहीं भी नहीं है, यानी नानत्व भी नहीं है। वो एक भी नहीं है, और वो नानत्व भी नहीं, वो शून्य भी नहीं है, और वो अलग अलग आकृति भी नहीं है। शून्य यानी वॉइड, कुछ नहीं भी नहीं है, और कुछ भी वो नहीं है, मतलब एक चीज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिवा कुछ है ही नहीं, सत्य सिवा कुछ है ही नहीं। तो यानी जीव भी सत्य है, नानत्व भी सत्य है, अखंडता भी सत्य है, एकात्मता भी सत्य है, सत्य सिवा कुछ है ही नहीं, वो सिवा कुछ है नहीं। तो अगर हम उससे बोल दें कि केवल अखंडता सत्य है, केवल परिपूर्णता सत्य है, केवल नानत्व सत्य है, या केवल एक होना सत्य है, एक वो है,
या नानत्व नहीं है, तो ये हम उसे शब्दों में यानी कहने का मतलब है वर्णित नहीं कर सकते। मैं कैसे शंकराचार्य भगवान जी जो सदा सत्य में स्थापित रहते थे वो इवन कहते हैं कि वेदांत को, वो जो एक सत्य है, जो विशिष्टानुभूति है, जो एकमात्र सत्य है, उसको मैं शब्दों में वर्णित कैसे करूं। वेदांत में जो सिद्ध किया गया है उसको शब्दों में मैं कैसे वर्णित करूं अपने 10 श्लोकी के माध्यम से, क्योंकि वो एक भी नहीं है और वो एक नहीं भी नहीं है, वो शून्य भी नहीं है और वो शून्य नहीं भी नहीं है, और वो एक भी नहीं क्योंकि उसके सिवा दूजा कोई है ही नहीं। तो सत्य ये है कि सत्य सिवा कुछ है ही नहीं। लेकिन इसे भी शब्द रूप में मैं कैसे वर्णित करूं, तो मैं वेदांत के सार को शंकराचार्य भगवान जी 10वें श्लोक में कहते हैं, 10 श्लोकी के, कि वेदांत के जो सिद्ध करता है उसे मैं शब्द रूप में, वाणी रूप में कैसे वर्णित करूं। तो इतने बड़े शंकराचार्य भगवान जी भी, क्योंकि सत्य वाणी से पार है, इसीलिए उसे विशिष्ट अनुभूति कहकर भी बताया गया है। सत्य को वहां वो सिर्फ हुआ जाता है, उसका वर्णन संभव नहीं है, लेकिन वही सबसे बड़ी कृपा है। तो आगे की रीडिंग के लिए हम लोग पुनः मिलते हैं दोबारा से। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव, 10 श्लोकी की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, सुरेश्वराचार्य भगवान की जय, शारदा मैया की जय, श्रृंगेरी धाम की जय, मल्लेश्वर धाम की जय, नर्मदा मैया की जय, भारत मैया की जय, वसुंधरा मैया की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय, परिपूर्णता की जय, सत्य की जय, जो एक ही है उसकी जय, जो हम स्वयं है, श्री हरि नारायण। लेकिन ये कहने का नहीं है, इसीलिए साधना है, इसीलिए साधना पद है, इसीलिए गुरु सानिध्य है, इसीलिए गुरु कृपा है, इसीलिए ईश्वर कृपा है। गुरु कृपा के बिना सत्य प्राप्ति नहीं है और साधना के बिना गुरु कृपा नहीं। देखिए गुरु क्या है, वो हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, वो सामर्थ्यवान भी है कि हमें सत्य दे दे, लेकिन हमारे हिस्से का जो मार्ग बताएंगे उस पर चलना तो हमारा ही कर्तव्य है ना। अगर हम वो नहीं चलेंगे, हमारे इस सृष्टि में जो चाहते हैं हम, हमें वो मिल जाते। क्या कहा, क्या लिखा है कि जो इच्छा करे मन माही, गुरु प्रताप कछु दुर्लभ नाही, या हरि प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। हरि और गुरु एक ही है, तो गुरु के प्रताप में आप हरि से या गुरु से जो भी इच्छा कर लेंगे वो मिलेगा। लेकिन अगर हमारे प्रारब्ध में ही नहीं है कि हम उच्चतम की इच्छा करें, हम सत्य का वर्ण करें, उसके अलावा अगर हम जगत ही मांगते रहेंगे, तो गुरु अगर हमें मार्गदर्शन भी बताएंगे, हमारे सामने भी सारा सत्य खोल कर रखा होगा, तो भी हम उस मार्ग के प्रति आकृष्ट भी नहीं होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अपना अपना प्रारब्ध, इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि हम सिर्फ कर्म लेकर जाते हैं, इसलिए हम कर्मों की इतनी महत्ता है। जब हम पुण्य कर्म हमारे एकत्रित होते हैं, हमारा श्रेयस एकत्रित होता है, तभी हमारे अंदर ये इच्छा, मनुष्य देह मिलती है, प्लस हमें इच्छा जागृत होती है कि हम उस परम सत्य को प्राप्त करें, और फिर हम उसके लिए साधना करते हैं, और साधना करते करते उस सत्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हम सबसे बड़ा सौभाग्य है, ये परम लक्ष्य है और ये विशिष्टानुभूति है सत्य। अब हम आगे की रीडिंग के लिए कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।